नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। और कार्यक्रम प्रसंगवश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के साथ आज करेंगे बड़े मुद्दों पर चर्चा। 4 मई 2026 भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत ही अहम दिन होने वाला है। सबकी नजरें इस वक्त बंगाल पर टिकी हैं। क्या सत्ता फिर दीदी के पास रहेगी या इस बार एनडीए रचेगा नया इतिहास? बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि बिना क्यूआर कोड के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है और मोबाइल फोन तक पर बैन लगाया गया है। उधर पंजाब में की सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए सांसद संदीप पाठक को लेकर भी गलियारों में हलचल काफी तेज है। खेल जगत की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह की चुप्पी भी कई बड़े सवालों के घेरे में है। इसी बीच पुणे से आई एक बेहद दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जनता आज सड़कों पर है और न्याय की मांग बहुत तेज हो गई है। इन सभी गंभीर मुद्दों पर आज होगा हमारा सीधा और बेबाक विश्लेषण। बने रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ। नमस्कार, सुसंगत में आप सभी का स्वागत है। सुसंगत में आज बात होगी 4 मई 2026 की। 4 मई 2026 वो एक ऐसा दिन होगा जो इस दशक का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन हो सकता है। दरअसल में बंगाल चुनाव को लेकर के पिछले लंबे समय से जहां एक और दीदी तो दूसरी ओर एनडीए बंगाल पर अपना कब्जा बरकरार रखने या एनडीए वहां कब्जा करने की पूरी कोशिश में, यानी कि उस चुनाव को जीतने की कोशिश में दोनों पक्ष बड़े जोर और शोर से कर रहे थे, जिसको लेकर के लंबे समय से एक्सरसाइज चल रही थी। और आखिर वो दिन कल 4 मई को आ रहा है, जब पिछले हफ्ते 2 बार में जो चुनाव हुए वो पेटियों में बंद जिंद कल निकल करके सामने आ जाएगा और स्थिति सामने हो जाएगी कि सरकार किसकी बनने जा रही है। विशेष बात यह है कि कल जो मतगणना होने वाली है उस मतगणना को लेकर के इतनी सख्ती बरती गई है, जो राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि पहले कभी मतगणना केंद्रों पर इस प्रकार की सख्ती नहीं देखी गई। कुल मिलाकर के जो कर्मचारी जिनकी मतदान में काउंटिंग में ड्यूटी लगी है उनको भी मोबाइल ले जाना तो अंदर दूर की बात है, उनको क्यूआर कोड से पर्टिकुलर क्यूआर कोड दिया गया, क्यूआर कोड से उनकी एंट्री होगी। सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर के और काउंटिंग सेंटर तक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सीसीटीवी कैमरे में हर वो एक क्षण उसमें कैद होगा जिसके अंदर कोई भी गतिविधि होगी। इसके साथ साथ में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इस तरह से बताया जाता है कि एक परिंदा भी वहां पर नहीं घुस सकता। कुल मिलाकर के कल वाले चुनाव को लेकर के जिस प्रकार की तैयारियां की गई है वो तो ऐतिहासिक सही है, लेकिन निर्णय भी क्या कुछ इतिहास कायम करेंगे, ये कल देखने वाली बात होगी। हालांकि ममता ने पहले से ही अपनी नाराजगी जताना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो पर्यवेक्षक लगाए थे बिहार से, उन पर भी आपत्ति जताई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब वो दिन ये कुछ घंटों की बात है जो यह सारी चीजें कल पर्दा हटा देगी और पर्दे के सामने से जो कुछ भी सामने निकल करके आ जाए। दूसरी बात करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जो विधानसभा में आरोप लगाया था कि वो शराब के नशे में विधानसभा में आए हैं, उसको लेकर के भी अब भाजपा उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। यानी कि भाजपा उन क्षणों को प्रचारित करके और भगवंत मान को शराबी की जो भूमिका वाली बात थी उसको प्रमाणित करने की बात करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो ये कहा है कि मैंने उस वीडियो को जो विधानसभा का था उसको कई बार देखा मैंने, यानी उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की कि क्या भगवंत मान पिया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जितना मैंने पाया कि उनकी शारीरिक जो गतिविधियां थी वो सब कुछ ऐसा दर्शा रही थी, यानी कि भगवंत मान शराब पी करके आए थे। और इसी तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने भी इसी तरह के कटाक्ष किए हैं। उन्होंने तो जिन शब्दों का प्रयोग किया है भगवंत मान के लिए वह
मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब तक किसी, मैंने कल भी कहा था ना, जब तक किसी के ऊपर आरोप तय नहीं हो तो उसके लिए इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि एक मुख्यमंत्री अगर विधानसभा में बैठ करके इस तरह की कार्रवाई करता है, उसकी इस तरह की हरकतें होती है, तो वो पंजाब का भला क्या करेंगे। जो आदमी खुद नशे में हो, वो पंजाब में नशा मुक्ति कहाँ से बंद करेगा। ठीक है, होना चाहिए, राजनीति है, राजनीति में सब कुछ। लेकिन भगवत मान ने अभी तक एक बार फिर से, हालांकि जब विधानसभा में इस तरह की बात आई थी उसके बाद में उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है, लेकिन उनको भी वक्तव्य देना चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फिर चलते हैं वापिस हम पंजाब। पंजाब में आपको ध्यान है कि कुछ दिनों पूर्व 7 आप सांसदों ने, जो राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने अपनी पार्टी को भाजपा में विलय कर दिया। उसमें से एक है संदीप पाठक। संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं पुलिस थाने, जिसको लेकर के ये आकलन किया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी आज होने वाली थी। हालांकि ईडी के मामले को लेकर के अभी तक जो दल बदल वाली बात आई है, उसको लेकर विपक्ष ने कहा था कि क्योंकि वो पहले आरोपों के घेरे में थे, अब भाजपा में आ गए हैं तो संभवतः उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बताया जाता है कि उनके घर दिल्ली में जो उनका आवास है, उस पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके काफी पुलिस अधिकारियों ने घेराबंदी कर रखी थी, और इसके साथ में आरोप यह भी लगा दिया कि वो रात में ही पिछले दरवाजे से अटैची लेकर के और वहां से निकल गए। अब निकले, इसकी भी देखो, मतलब विपक्ष है, विपक्ष तो उसकी बाल की खाल निकालने में चाहे इधर की बात हो चाहे उधर की, उसका सबूत ये दिया है कि जिस रास्ते से निकले उस रास्ते में काफी ऊंचाई तक घास फूस उगा हुआ था। इसका मतलब जिस रास्ते से संदीप पाठक निकले हैं वो रास्ता आवागमन के लिए बंद था, लेकिन वो उस रास्ते से निकले। अब वो निकले नहीं निकले, गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, किस मामले में गिरफ्तारी होगी, ये सारी चर्चाएं अभी आम हुई है, और इसको लेकर के अब क्या कुछ निकल करके आएगा वो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ साथ में बात कर लेते हैं कि ब्रजभूषण सिंह जो 6 बार के सांसद रहे हैं, वो बिहार में किसी कार्यक्रम में आए थे। जब उनसे एक पहलवान के साथ में जो दुष्कर्म वाली बात थी, तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक संवेदनशील मामला है, मैं इसके मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं 6 साल का सांसद हूँ, भाजपा में हूँ, और मेरा एक बेटा सांसद है, एक मेरा बेटा विधायक है। इसके पीछे क्या अर्थ उनका था, ये वो जाने या उनको सुनने वाले जाने। लेकिन एक बार वो बात भी सामने आई है। उन्होंने पहले, हालांकि आपको पता है कि जो पहलवान है फोगट, वो काफी लंबे कई महीनों तक दिल्ली के अंदर इस बात को लेकर के धरने पर भी बैठी थी, अनशन पर भी बैठी थी, मामले कोर्ट में भी गए थे। लेकिन उसका जो एक बार फिर से आज जब वो पहुंचे तो इस तरह की बात सामने आई। चलते चलते बात कर लेते हैं, कल मैंने आपको बताया कि पूना के अंदर एक 60 साल के एक वृद्ध व्यक्ति ने घिनौना काम किया था, जिसको हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसका 7 दिन का पुलिस रिमांड भी लिया है कोर्ट से। लेकिन वहाँ की जनता ने, पूरे जिले की जनता ने, पुणे से जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है विभिन्न स्थानों पर, वहाँ उन्होंने घेराबंदी कर ली, रास्ता जाम कर लिया, और उनकी मांग ये है कि उस आरोपी को हमारे सुपुर्द किया जाए, उसको हम सजा खुद देंगे। और वास्तव में होना ऐसा ही चाहिए। वो होना इसलिए चाहिए कि मैंने आपको परसों भी कहा था या 3 दिन पहले कहा था, जब सोनम जब आरोप अपने पर खुद बता सकती है कि मैंने उसको मैनेज किया, और 11 महीने बाद उसकी जमानत हो जाती है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो 65 साल के जिस व्यक्ति ने कर्म किया, उसकी हत्या की, तो क्या वो वापस आज़ाद नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में, हालांकि हमारा कानून नहीं बोलता कि कानून के हिसाब से काम करता है, लेकिन जनता की मांग है, गाँव के लोग भी वहाँ उसमें शामिल, शहर के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने रास्ता जाम किया हुआ है।
उनकी एकमात्र मांग है कि उस आरोपी को हमारे सुपुर्द कर दिया जाए। अब चलते हैं बिहार। बिहार में सम्राट चौधरी आज दिल्ली में अमित शाह से मिले और अपने कैबिनेट की मीटिंग को लेकर के, कैबिनेट बढ़ाने को लेकर के अमित शाह से वहाँ राजकुमारी करेंगे। इससे पहले दिल्ली आने से पहले उन्होंने नीतीश बाबू से भी बात की और इससे यह समझा जाता है कि नीतीश बाबू के कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उसकी भी बात की। लेकिन दूसरी तरफ अभी पटना में विरोध की भी स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर विजय सिन्हा जो भूमिहार है, वो भूमिहार के जो उनकी जाति के लोग हैं भूमिहार, उनका कहना है कि विजय सिन्हा बहुत बड़े वरिष्ठ नेता है, इनको बहुत बड़ा पद दिया जाना चाहिए, इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाया कि इनकी अनदेखी की जा रही है। ठीक है, कल मालूम पड़ जाएगा कि क्या लिस्ट आ रही है, कब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। और नीतीश के पुत्र जो अभी राजनीति में आए हैं, निशांत, वो अब एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं, निश्चय रथ यात्रा, जो पूरे जिलों में जाएगी। और उन्होंने कहा कि मैं उस स्थान से यात्रा निकाल रहा हूँ, पूरी चंपारण से, जहाँ महात्मा गांधी ने भी दांडी यात्रा निकाली। तो कुल मिलाकर के सारी बातें हैं। देखने वाली बात ही होगी कि कल बंगाल में क्या कुछ होता है। आज के प्रसंग को कहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।